हेलो दोस्तों, फिटरनीमी एमसीक्यू सीरीज के 44वें वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे 43 वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुका है, जाके आप वहां देख सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपको बता दें कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर को हम समाप्त कर चुके हैं और फोर्थ सेमेस्टर का हम 140 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं। आज से हमारा 141 नंबर क्वेश्चन है। हर वीडियो में हम 20 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं अच्छी तरह से। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुका है, जाके आप वहाँ सारी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यू सीरीज़ है। यदि आप पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हम 20 क्वेश्चन हर रोज़ करते हैं। तो चलिए, आज से हमारा 141 नंबर क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। 141 नंबर क्वेश्चन से क्या कह रहा है कि हाइड्रोमोटर प्रकार क्या है। ये कौन सा हाइड्रोमीटर का प्रकार है? ऑप्शन देखते हैं। गियर टाइप, वेन टाइप, पिस्टन टाइप या प्रोपेलर टाइप। तो ये हमारा कौन सा टाइप हो जाएगा? तो ये हमारा गियर टाइप हो जाएगा। ये हमारा गियर टाइप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 142 नंबर। 142 नंबर क्या कह रहा है कि हाइड्रोमोटर्स कितने प्रकार के होते हैं? हाइड्रोमोटर्स कितने प्रकार के होते हैं? तो हाइड्रोमोटर हम जानते हैं कि हाइड्रोमोटर हमारा 3 प्रकार का होता है। हाइड्रोमोटर हमारा 3 प्रकार का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट होगा। तो हमारा हाइड्रोमोटर कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? तो हमको बुक में ले चल के बताते हैं कि हाइड्रोमोटर हमारा 3 प्रकार में कौन कौन होता है। ये देखिए, हाइड्रोमोटर के टाइप में आ चुके हैं हम। हाइड्रोमोटर में 3 का प्रकार का होता है, गियर टाइप, वेन टाइप और पिस्टन टाइप। यही हमारा हाइड्रोमोटर 3 प्रकार का होता है, गियर टाइप, वेन टाइप और पिस्टन टाइप। और उसका फिगर भी दिया गया है कि ऊपर गियर टाइप हमारा ये हो जाएगा जो 141 नंबर का क्वेश्चन था। और वेन टाइप कौन सा हो जाएगा? वेन टाइप हमारा इधर है, वेन टाइप हमारा ये है। और 3 में था पिस्टन टाइप, तो ये हमारा पिस्टन टाइप था। तीनों मोटर को आपको बता चुके हैं फिगर सहित। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ से हमारा 3 करेक्ट होगा हाइड्रोमोटर्स के प्रकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? 143 नंबर क्वेश्चन। 143 नंबर क्वेश्चन क्या करिए? डबल एक्टिंग सिलेंडर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। ये देखिए, डबल एक्टिंग सिलेंडर में जो एक्स लेटर से दो दर्शा है, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या होता है? तो ये हमारा होता है पिस्टन रॉड होता है। ये हमारा पिस्टन रॉड होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऐसे हम बुक में आपको ले चल के बताते हैं। चलिए, हम बुक में आ चुके हैं, आपको बताते हैं कि देख लीजिए, ये हमारा ये डबल एक्टिंग सिलेंडर का पार्ट्स है। इसमें क्या कौन कौन पार्ट्स दर्शा रहा है? तो 1 नंबर हमारा क्वेश्चन में पूछा था कि 1 नंबर क्या दर्शा रहा है। तो 1 नंबर हमारा ये देख लीजिए, यहाँ पर पिस्टन रॉड दर्शा रहा है। 2 नंबर क्या दर्शा रहा है, कौन सा क्या दर्शा रहा है, आपको सब दिया गया नीचे। तो आप यहाँ स्क्रीनशॉट मार सकते हैं इसको और बारीकी से आप इसको समझ सकते हैं कि कौन सा पार्ट्स हमारा क्या दर्शा रहा है। और ये देखिए, 2 नंबर पाइप रॉड वाइपर दर्शा रहा है, 2 नंबर रॉड वाइपर दर्शा रहा है, 3 नंबर गाइड बुश दर्शा रहा है जो हमारा यहाँ पर है, और 4 नंबर माउंटिंग फ्लेंज दर्शा रहा है, 4 नंबर माउंटिंग फ्लेंज दर्शा रहा है। ऐसे सभी पार्ट्स को आप स्क्रीनशॉट मार के अच्छे से देख सकते हैं कि कौन सा पार्ट कौन दर्शा रहा है। ज़्यादा हम यहाँ बताएंगे तो समय ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हमारा पार्ट्स का नाम है डबल एक्टिंग सिलेंडर का। चलिए चलते हैं अपने बुक की ओर। चलिए, तो हमारा एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम पूछा था, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? तो पिस्टन रॉड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, 144 नंबर क्वेश्चन। 144 नंबर क्या कह रहा है? 1 मिनट। 144 क्या कह रहा है? हाइड्रोलिक सिलेंडर में प्रयुक्त प्रतीक का नाम क्या है? ये जो सिंबल दिया गया है, यह सिंबल कौन सा है? ये सिंबल कौन सा है? तो ऑप्शन देखते हैं। सिंगल एक्टिंग लोड रिटर्न पिस्टल, या 2 में है सिंगल एक्टिंग रिटर्न पिस्टल, या 3 में है डबल एक्टिंग पावर स्ट्रोक, या डी में डबल एक्टिंग विथ क्रॉसिंग डबल एक्टिंग। तो इसको बताने के लिए फिर से आपको बुक में ले चलेंगे। ऐसे इसका आंसर है, यहाँ पर बता देते हैं कि इसका आंसर होगा सिंगल एक्टिंग लोड रिटर्न द पिस्टल नहीं होता है। तो ये हमारा आंसर ए हो जाएगा। ऐसे बुक में ले चल के आपको टाइप इसका बता देते हैं। ये देखिए, बुक में आ चुके हैं हम। यही हमारा पूछा था, ये वाला पूछा था। तो ये देखिए, सिंगल एक्टिंग लोड रिटर्न दिस पिस्टन है, वर्टिकल वाला। ये सिंबल जो दर्शा रहा है सिंगल एक्टिंग स्प्रिंग रिटर्न द पिस्टन है। और ये देखिए, ये है हमारा सिंगल एक्टिंग रैम लोड रिटर्न द रैम है। ये हमारा कौन सा हो जाएगा? डबल एक्टिंग पावर स्ट्रोक इन बोथ डायरेक्शन में हो जाएगा। और ये हमारा देख लीजिए, ये हमारा कौन सा हो जाएगा?
डबल एक्टिंग विथ रॉड ऑन बोथ इंड हो जाएगा। और ये हमारा दो और है, ये टेलीस्कोपिक एक्टिंग लोड रिटर्न द पिस्टन है। ये हमारा डबल एक्टिंग विथ क्रॉसिंग है। तो ये था हमारा कितना है, 2 2 4 3 7 को है, 7 सिंबल है। इसको आप ध्यान से पढ़ के स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ऐसे आप लिख भी सकते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 145 नंबर। चलिए 145 नंबर क्या कह रहा है हमारा कि दिशा नियंत्रित वाल्व को कैसे वर्गीकृत किया जाता है, मतलब दिशा नियंत्रण, और इंग्लिश देखते हैं कि डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व को क्लासीफाई कैसे करते हैं। तो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व को हम क्लासीफाई उसके नंबर और पोर्ट एंड पोजीशन के अनुसार करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 146 नंबर। 146 नंबर हमारा क्या कह रहा है, ये हमारा कौन सा वाल्व है, ये हमारा कौन सा वाल्व है, सॉरी ये में सेक्शन कंट्रोल वाल्व का कौन सा प्रकार है। ऑप्शन देखते हैं, 2x2 वे वाल्व, 3x2 वे वाल्व, 4x2 वे वाल्व या 4x3 वे वाल्व। तो ये हमारा कौन सा वाल्व हो जाएगा, ये हमारा होगा 3x2 वे वाल्व। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी करेक्ट होगा। इसको बताने के लिए आपको फिर से बुक में ले चलते हैं और इसके टाइप बताते हैं। तो ये देखिए यही हमारा पूछा गया था। तो ये हमारा 3x2 वे वाल्व है, ये 3x2 वे वाल्व है। और नीचे देखते हैं, नीचे और है हमारा 4x2 वे वाल्व किसको बोलते हैं। तो 4x2 वे वाल्व हमारा यहाँ पर दर्शा रहा है, 4x2 वे वाल्व को दर्शा रहा है। ये देखिए ये हमारा 2x2 वे वाल्व है, ये हमारा 2x2 वे वाल्व है। ये 3x2 वाल्व है, 3x2 वाल्व है। और नीचे दिखाते हैं आपको 4x2 वाल्व किधर है, ये हमारा 4x2 वाल्व है। और ये हमारा 4x3 यहाँ है, 4x3 2 यहाँ था और 4x3 हमारा यहाँ है, 4x3 यहाँ है। तो यही सब वाल्व का टाइप में आ जाते हैं। 4x3 4x2 सब हमको बता चुके हैं। यहाँ पर फिर से आपको बताते हैं, 4x3 हमारा ये भाग है, ये 4x3 हमारा ये है, और 4x2 हमारा ये भाग हो जाएगा। चलिए तो आप हमको यहाँ सब सारा बता चुके हैं, 4x3 4x2 2x2 3x2। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3x2 वे वाल्व। चलिए 4x2 वे वाल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 147 नंबर। 147 नंबर क्या कह रहा है, इस डायग्राम का नाम बताना है, इस डायग्राम का नाम बताना है। ये डायग्राम तुरंत हम पढ़ चुके हैं, सॉरी 1 मिनट, हम कुछ गलत बता रहे हैं आपको। ये 146 का कौन सा आंसर हो जाएगा, 146 का बी हो जाएगा, 3x2 वे वाल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 147 नंबर। 147 नंबर ये डायग्राम पूछ रहा है, डायग्राम क्या चीज़ का है। तो ये डायग्राम हम जस्ट अभी पढ़ के आए हैं, हम जस्ट तुरंत। ये डायग्राम 4x2 वे वाल्व का है, 4x2 वे वाल्व का है, 4x2 वे वाल्व का सी ऑप्शन हो जाएगा। आपको फिर से बता देते ताकि ये देखिए हमारा 4x2 वाल्व, देखिए हमारा 4x2 वे वाल्व है। इसका फिगर यहाँ दिया है, यहाँ दिया गया है, ये हमारा फिगर दिया गया है, यही हमारा फिगर क्वेश्चन में था। तो ये हमारा 4x2 हो जाएगा, ये हमारा 4x2 वे वाल्व हो जाएगा। और 4x3 वे वाल्व हमारा कहाँ है, तो 4x3 ये 9 नंबर फिगर में है हमारा, ये वाला है, ये 4x3 हो जाएगा। और 4x2 हमारा ये हो जाएगा। चलिए चलते अपने क्वेश्चन की ओर। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, 4x2 वे वाल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाइड्रोलिक पावर सिस्टम में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। चलिए तो ये हमारा 1 मिनट, चलिए तो ये हमारा एक्स के रूप में चिन्हित भाग है, जो ये वाला भाग जो दर्शा रहा है इसका नाम पूछ रहा है। तो क्या है हमारा ऑप्शन देखते हैं, 2 पिस्टन वाल्व, डबल एक्टिंग सिलेंडर, पंप है या रिजर्वायर है। चलिए तो हम बुक में आ चुके हैं, आपको सारा पार्ट्स बताते हैं। 1 मिनट, तो देख लीजिए हम बुक में आ चुके हैं। हमारा कौन सा पार्ट्स क्या दर्शा रहा है, तो ये हमारा पार्ट्स पूछा था क्वेश्चन में। तो हमारा डबल एक्टिंग सिलेंडर हो जाएगा, डबल एक्टिंग सिलेंडर, ये पिस्टन हो जाएगा, ये रिटर्न लाइन है, ये पंप है, ये हाई प्रेशर जो देख लीजिए, हाई प्रेशर का क्या सिंबल दर्शा रहा है, हाई प्रेशर का, लो प्रेशर का क्या सिंबल दर्शा रहा है।
तो ये हमारा किसका, ये रिजर्व वायर का फिगर था। रिजर्व वायर में ये हमारा डबल एक्टिंग सिलेंडर है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। चलिए आ गए हम क्वेश्चन की ओर। जो हमारा दर्शा रहा है एक्स के रूप में, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा है डबल एक्टिंग सिलेंडर। ये हमारा है डबल एक्टिंग सिलेंडर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 नंबर क्या कह रहा है हमारे, कौन सा गेज हाइड्रोलिक सिस्टम में द्रव दबाव की मात्रा को इंगित करता है। तो कौन सा गेज हाइड्रोलिक सिस्टम में द्रव दबाव मतलब फ्लूइड प्रेशर के मात्रा को इंगित करता है। तो हमारा प्रेशर गेज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट होगा, प्रेशर गेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 150 नंबर क्या कह रहा है कि एडजस्टेबल प्रतिबंधक का नाम क्या है। एडजस्टेबल रजिस्ट्रेटर का नाम क्या है। तो रजिस्ट्रेटर का नीडल सुई प्रतिबंधक नीडल रेस्ट्रिकेटर नाम है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट होगा। चलिए 151 नंबर की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 151 नंबर की इलेक्ट्रोन्यूमेटिक्स का ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है। इलेक्ट्रिक वोल्टेज क्या है। इलेक्ट्रोन्यूमेटिक्स का ऑपरेशन का वोल्टेज क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। 10 वोल्ट से 140 वोल्ट, 12 वोल्ट से 220 वोल्ट, 15 वोल्ट से 200 वोल्ट, या 200 वोल्ट से 240 वोल्ट। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर होगा 12 वोल्ट से 220 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट होगा, 12 वोल्ट से 220 वोल्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 152 नंबर क्या कह रहा है हमारा। 152 नंबर, एक मिनट इसको छोटा करते हैं। चलिए तो 152 हमारा क्या दर्शा रहा है, ये हमारा क्या दर्शा रहा है, तो ये हमारा दर्शा रहा है वन वे फ्लो कंट्रोल वाल्व का। ये टोटल फिगर है। ये वन वे कंट्रोल वाल्व का है। जो एक्स के रूप में दर्शा रहा है, ये भाग हमारा जो एक्स के रूप में दर्शा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, ये थ्रोटिंग स्क्रू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको बताने के लिए बुक में ले चलते हैं सीधा आपको। ये देखिए ये हमारा फिगर है। थ्रोटिंग स्क्रू जो हमारा दिया गया था वही हमारा यहाँ थ्रोटिंग स्क्रू है। एक मिनट, यही हमारा थ्रोटिंग स्क्रू है। नॉच किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। फॉरवर्ड इधर कर रहा है, तो ये हमारा फिगर है। ये तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। चलिए तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए, थ्रोटिंग स्क्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, ये देखिए एक और क्वेश्चन है 153 नंबर। सोलोनॉइड वाल्व का प्रकार क्या है। ये सोलोनॉइड वाल्व का कौन सा प्रकार है। तो ये हमारा कौन सा वाल्व हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा सी। ये हमारा 3/2 वे वाल्व सोलेनोइड वाल्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा करेक्ट होगा। ये कौन सा वाल्व है, तो 3/2 सिंगल सोलनॉइड वाल्व है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 154 फिल्टर का प्रकार क्या है। एक मिनट, यहाँ देखिए ये हमारा फिगर पूछ रहा है, ये हमारा कौन सा फिल्टर है, तो ये हमारा मैकेनिकल फिल्टर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मैकेनिकल फिल्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देख लीजिए कि 155 में कौन सा प्रणाली में ऊर्जा इनपुट के रूप में संपीड़ित हवा मतलब कंप्रेस्ड एयर प्राप्त होती है, एयर प्राप्त करती है। तो हम ऑप्शन देखते हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम, न्यूमेटिक सिस्टम, या इलेक्ट्रिक सिस्टम, या मैकेनिकल सिस्टम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा हमारा न्यूमेटिक सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इसका बताते हैं कि हवा से जो होता है वो न्यूमेटिक होता है, और जो वायल से चलता है वो हाइड्रोलिक होता है, और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल आप लोग जानते ही हैं। चलिए 156 नंबर की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, वह विज्ञान क्या है जिसके तहत आप वायु के गुणों और अनुप्रयोगों का अध्ययन करते हैं। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, हमारा परम दाब हो। एक मिनट, वो हमारा वही हो जाएगा न्यूमेटिक प्रणाली। वह विज्ञान का है जिसके तहत वायु के गुणों और अनुप्रयोगों का अध्ययन करते हैं, उसे हम न्यूमेटिक प्रणाली कहते हैं। चलिए 157 नंबर की ओर देखते हैं। क्या करें, परफेक्ट वैक्यूम के संबंध में कौन सा दबाव माना जाता है। तो परफेक्ट वैक्यूम के संबंध में हमारा परम दबाव माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट होगा, परम दबाव। चलिए 158 नंबर की ओर चलते हैं। अब हमारा 158 नंबर क्या कह रहा है कि कम एफर्ट के साथ लोड को मूव करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो कम एफर्ट्स के साथ लोड को मूव करने के लिए हम वहाँ पर न्यूमेटिक का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, न्यूमेटिक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 159 कि वायु चलित के अनुप्रयोगों के नीचे कौन सा प्रवर्तक होता है। तो वायु चलित मतलब न्यूमेटिक के अनुप्रयोगों के नीचे कौन सा होता है, तो हमारा पुश होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 160 नंबर क्या कह रहा है किस प्रणाली में तरल को संचरित द्रव के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो हमारा हाइड्रोलिक होता है। हाइड्रोलिक में हम तरल को द्रवित लिक्विड के रूप में ट्रांसमिशन फ्लूइड का यूज करते हैं, और जो एयर का करते हैं उसे हम न्यूमेटिक बोलते हैं। तो ये था हमारा आज का 20 क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते हैं। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।